हेलो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, क्लास 10 और चैप्टर 10। तो आज हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे और प्रकाश के परावर्तन के नियम को जानेंगे। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे पूरा चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन है। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा प्रकाश पर बातचीत कर लेते हैं कि प्रकाश से हम लोग क्या समझते हैं या प्रकाश किसे बोलते हैं। तो किसी भी वस्तु को अगर हम लोग देखने के लिए सक्षम है तो वो प्रकाश के चलते ही है। जैसे इस कमरे में बल्ब जल रहा है, तो अगर हम लोग स्विच को ऑफ कर देंगे यानी बल्ब को ऑफ कर देंगे तो इस कमरे के चारों ओर क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा और हमें कुछ दिखाई नहीं देगा। हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं तो वो भी प्रकाश के चलते ही देख पा रहे हैं। तो प्रकाश वो माध्यम है या परिघटना है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये एक वस्तु है, मान लेते हैं कि ये एक पत्थर है। तो अगर हम लोग इस पत्थर को देख पा रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि जब भी इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है और वो प्रकाश किरणें वापस परावर्तित होकर जब हमारी आँखों पर प्रकाश पड़ती है तो ये वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। इस तरह से दुनिया की कोई भी वस्तु जिसको हम लोग देख पाते हैं वो प्रकाश के चलते ही हमें दिखाई पड़ता है। तो बच्चों, यहाँ से हम लोग समझ गए कि प्रकाश किसको बोलते हैं या किस तरह से हम लोग प्रकाश को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन को हम लोग किस तरह से समझ सकते हैं। ये दीवार है और यहाँ से हम लोग एक गेंद को जोर से इस दीवार पर मारते हैं। एक बॉल लिए और दीवार पे जोर से बॉल को हम लोग मारे तो बॉल क्या करेगा, तो ये बॉल जो है इस दीवार से टकरा कर वापस इस दिशा में मूव करने लगेगा। ठीक इसी तरह जब प्रकाश की किरणें जब किसी उच्च कोटि के पॉलिश किया हुआ सतह जैसे कि दर्पण पर पड़ती है तो वो किरणें क्या होती है, वो वापस परावर्तित हो जाती है। जैसे इस बॉल को हम लोग इस दीवार पर मारे तो ये बॉल वापस इस दिशा में परावर्तित हो गया या रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक उसी तरह प्रकाश की किरणें भी जब किसी दर्पण पर पड़ती है तो ये क्या करती है, वापस इस दिशा में परावर्तित हो जाती है। तो इस परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो बच्चों समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और दूसरा नियम जो है वो ये कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और पृष्ठ पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं यानी एक ही प्लेन में होते हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से जानेंगे कि प्रकाश का पहला नियम क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, किसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, किसको परावर्तित किरण कहते हैं और किसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश का पहला नियम जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है उसको समझेंगे। हम लोग यहाँ पे एक मिरर बनाते हैं यानी एक दर्पण बनाते हैं मान लेते हैं और इस दर्पण पर एक अभिलंब है। ये एक काल्पनिक रेखा है जिसको और ये 90 डिग्री के बराबर है यानी इस दर्पण से 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये अभिलंब। अब एक किरण इस दर्पण पर पड़ रही है, मान लेते हैं कि इस तरह से एक किरण यहाँ पे टकरा रही है। तो ये किरण क्या होता है, दर्पण से आपतित होने के पश्चात ये इस दिशा में परावर्तित भी होगी जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। तो जो किरण किसी पृष्ठ पर पड़ती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण यानी जो किरण आ रही है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, ये हो गया आपतित किरण। और जो किरण आपतित होने के पश्चात परावर्तित हो जाती है उस किरण को हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण।
तो ये हो गया परावर्तित किरण। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये जो किरण है दर्पण से टकराकर वापस इस दिशा में जा रही है, तो ये हो गया परावर्तित किरण। अब ये जो कोण है, यहाँ पे आपतित किरण जो है इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है और इस कोण को हम लोग I से निरूपित करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो कोण है परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, और इसको हम लोग R से निरूपित करते हैं। तो और ये जो है ये अभिलंब है यानी 90 डिग्री, तो I को लिख सकते हैं आपतन कोण और ये R जो है ये परावर्तन कोण है। और प्रकाश का जो परावर्तन का पहला नियम है वो ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, यानी I बराबर R। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो प्रकाश के पहला नियम को हम लोग लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी I/R। और यहाँ पे जिस बिंदु पर प्रकाश टकराती है इस बिंदु को अगर हम लोग एक नाम दे दे P, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो P को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। आपतन बिंदु। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और यहाँ से हमको ये भी समझ में आ गया कि किसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, किसको परावर्तित किरण बोलते हैं, कौन आपतन कोण है और कौन परावर्तन कोण है। तो ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम हो गया। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम पर बात करेंगे। तो प्रकाश का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होना चाहिए, यानी एक ही प्लेन में होना चाहिए। तो इसको हम लोग फिगर से समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये एक तल का निर्माण कर रहा है या एक प्लेन के फॉर्म में नजर आ रहा है। और ये जो पृष्ठ है ये दर्पण है पूरा। इसके लिए हम लोग और भी फोटो बना सकते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो हम लोग इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये एक प्लेन का फॉर्मेशन कर रहा है या एक तल का निर्माण कर रहा है। तो प्रकाश का जो परावर्तन का दूसरा नियम है वो कहता है कि आपतित किरण स्थित होते हैं। राइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन आई होप कि आप सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो प्रकाश का जो दूसरा नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित है। यानी प्रकाश जो है अगर इस दिशा में आ रही है तो इसी दिशा में परावर्तित होगी। ऐसा नहीं है कि पहले इस तल में आ रही थी प्रकाश, अब प्रकाश क्या हो जाएगा, इस तरह से मान लेते हैं कि कोई दूसरे तल पे ये परावर्तित हो जाएगी। तो दूसरा नियम हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो बच्चों आई होप कि ये आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और भी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइक और कमेंट जरूर करें। मैं आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू।